गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अब आप लोग के सामने मैं ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का टाइप 2 वीडियो लेकर आया हूँ। टाइप 1 वीडियो आप लोग को बता चुका हूँ और उसमें साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू, मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनके सभी वैल्यू थीटा के अलग अलग वैल्यू पर बता दिया था और उसको बताया भी था कैसे निकाला जाता और उसमें टाइप 1 भी बताया था। अब आप लोग के सामने टाइप 2 लेकर आया हूँ। टाइप 1 में आप लोग को बताए थे क्या कि उसमें सीधा सीधी रहता था साइन 60 प्लस कॉस 30 प्लस टेन 30 माइनस प्लस गुना भागा कुछ भी रहता था। तो उसमें क्या था, हम लोग के सिर्फ साइन 60 कॉस 30 जिसका जो दिया हुआ रहता था उसका वैल्यू पुट कर देना था और सोल्व करके आंसर हम लोग प्राप्त करना था। लेकिन टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में है कि दिया हुआ रहेगा एंगल का वैल्यू। जैसे देखिए यहाँ एंगल है ए और बी है, देखिए सब में एंगल है ए और बी है, तो ए और बी का वैल्यू दे रहे हैं। अगर पी क्यू एंगल रहेगा तो पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, थीटा रहेगा तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और आप लोग को सिद्ध करना रहेगा, सिद्ध करना रहेगा या सत्यापित करना रहेगा या जांच करना रहेगा, वही हुआ। तो यहाँ हम लोग देखेंगे आज टाइप 2 वीडियो। टाइप 2 में क्या है कि यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री है तो सिद्ध करें कि cos a प्लस b बराबर cos a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं आप लोग के सामने। कैसे करें, बहुत इजी है, देखिएगा। देखिए पहले क्या देखेंगे कि देखिए एक LHS है और एक RHS है। LHS मतलब समझते होंगे लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो प्रूफ करना रहेगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि LHS बराबर, पहले LHS वाला को लिखेंगे। अब देखिए LHS में क्या दिया हुआ है, cos a प्लस b। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए cos a प्लस b है, a का वैल्यू दिया हुआ है तो लिख देंगे cos a का वैल्यू देखिए कितना है 60 डिग्री प्लस b का वैल्यू देखिए कितना है 30 डिग्री। अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे तो देखिए दोनों छोटी ब्रैकेट में है, छोटी कोष्ठ में है, तो इसको दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए cos 60 30 कितना हो जाएगा 90। अब देखिए हम आप लोग को एक टेबल बताए थे जिसमें बताए थे कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। याद है कि भूल गए? नहीं याद है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 वीडियो, ये पार्ट 4 वीडियो है। अब देखिए LHS सोल्व हो गया, अब RHS सोल्व करेंगे। लिखेंगे अब RHS इक्वल टू, देखिए RHS में क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ लिख देंगे cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देख रहे हैं ध्यान से। अब देखिए ए बी जहां जहां उसका वैल्यू जो जो दिया हुआ लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, कॉस ए का वैल्यू देखिए कितना है 60 इंटू कॉस बी का वैल्यू देखिए कितना है 30। कुछ कर रहे हैं जी, जो दिया हुआ लिख रहे हैं साइन ए का वैल्यू देखिए कितना है 60 है इंटू साइन बी, तो बी का वैल्यू देखिए कितना है 30 है ना। अब देखिए सबका वैल्यू लिख दीजिए। तो सबका वैल्यू आप लोग को याद है टेबल, ध्यान से देखिएगा टेबल। तो टेबल में क्या बताए थे, cos 60 का वैल्यू कितना बताए थे 1/2 इंटू में है मतलब क्या हुआ गुना, और cos 30 का वैल्यू क्या बताए थे √3/2 माइनस है तो बीच में माइनस दे देंगे। अब देखिए साइन 60, तो साइन 60 का आप लोग का वैल्यू क्या बताए थे √3/2। फिर देखिए इंटू है, इंटू मतलब गुना। आगे देखिए साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू क्या बताए थे 1/2। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए ऊपर में 1 है √3 है, गुना होगा तो √3 हो जाएगा, और नीचे देखिए तो 2 दूनी के 4 माइनस यहाँ भी देखिए वही बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा √3/4। अब देखिए दोनों चीज बराबर है तो काट के क्या हो जाएगा 0। अगर ऐसे किसी को नहीं समझ में आ रहा कि दोनों बराबर है, काट के 0 हो जाएगा। जैसे रहता था ना कि 1 - 1 तो क्या लिखते थे 0,
लिखते थे, लेकिन रहता था 1/2 और 1/2 और बीच में माइनस दिया हुआ, फिर भी क्या होता है, जीरो होता। अगर इस ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि जीरो होता है किसी को, तो क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेते थे, तो 2 के 2 होता था, और फिर यहाँ से 2 से 2 भागा दें, एक से एक में गुना होगा, एक भिन्न के घटाव आता है ना, फिर देखिए 1 में से बन जाएगा 0/2। अब बताएं थे 0/2 नीचे कुछ भी वैल्यू रहेगा तो कट के क्या हो जाता, जीरो हो जाता। बताए थे ना कि अगर ऊपर कुछ वैल्यू रहे नीचे जीरो तो इनफाइनाइट होता था, लेकिन ऊपर जीरो नीचे कुछ वैल्यू रहे तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता। उसी प्रकार इसको अगर डायरेक्ट किसी को नहीं समझ में आ रहा कि ये दोनों काट के जीरो हो जाएगा, तब इनके जो घटाव बना देंगे, बनाएंगे। लेकिन आप लोग दसों को ही इतना तो समझ में आता ही होगा, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, जीरो आंसर। क्या लिख देंगे, जीरो, क्योंकि इसमें से इसमें घटेगा, दोनों बराबर है, तो वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो। समझ में आया आप लोग के। तो देखिए तो कितना इजी था टाइप 2। टाइप 2 में क्या रहेगा कि ए बराबर दिया हुआ रहेगा, बी बराबर दिया, एंगल कुछ भी रह सकता है, ए रह सकता है, बी रह सकता है, सी रह सकता है, डी रह सकता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, जो भी रहे, जो रहेगा हम देखेंगे वही बात। तो देखिए ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ, प्रूफ कर रहा है एलएचएस बराबर आरएचएस। तो क्या करेंगे, यहाँ एलएचएस पहले लिखेंगे तो एलएचएस का वैल्यू जीरो आ गया, आरएचएस लिखेंगे आरएचएस का वैल्यू जीरो आ गया। हमारा ये आंसर नहीं है, निकालना ये नहीं, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, इतना बराबर इतना। तो देखिए तो एलएचएस में इतना था, सोल्व किए जीरो है, आरएचएस में भी इतना था, सोल्व किए क्या है, जीरो है, दोनों बराबर आ गया, तो सिद्ध हो गया कि नहीं, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो नीचे लिख देंगे आता एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूफ लिख देंगे कि सिद्ध हो गया। समझ में आया आप लोग के। देखिए स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, नंबर अच्छा मिलेगा आप लोग को, और लिखावट अच्छा रहेगा, सुंदरता भी आप लोग के ज्यादा दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ एलएचएस लिखेंगे, बराबर सब सामने होना चाहिए। बहुत मनी लेकिन क्या करता है कि बराबर एगो यहाँ देगा और एगो यहाँ, फिर एगो यहाँ, फिर एगो यहाँ, कभी इधर तो कभी उधर। तो ऐसे नहीं करना है, सब क्या करना है, हमेशा बराबर में देना। समझे बात को। एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, पहले एलएचएस फिर आरएचएस और लास्ट में अतः करके बराबर कर देंगे और प्रूफ। आपका 2 नंबर में पूछेगा या 3 नंबर में पूछेगा। तो देखिए अब आप लोग के सामने टाइप 3 लेकर आता हूँ। अब देखिए आप लोग के सामने टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या है कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 है और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 है, तब ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए टाइप 1 और टाइप 2 में जितना भी देख रहे थे, एंगल का वैल्यू दिया हुआ रहता था ना। टाइप 1 में जैसे रहता था क्या कि साइन 60 कॉस 30 गुना भागा जोड़ में रहता था, सब देख रहे थे कि एंगल का वैल्यू क्या है, यहाँ दिया हुआ रहता था ना। अभी टाइप 2 देख रहे हैं, तो टाइप 2 में भी देख रहे थे क्या है कि ए बराबर दिया रहता था, बी बराबर दिया रहता था, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी बराबर इतना, बराबर उतना था। तो यहाँ देख रहे थे कि ए और बी का वैल्यू सब दिया हुआ है ना। लेकिन यहाँ देखिए तो ए और बी का वैल्यू ही निकालना है, और दिया हुआ क्या, तो कंडीशन दिया हुआ। पहला कंडीशन क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। तो देखिए ये भी बहुत इजी है। देखिए ध्यान से, जो सिर्फ दिया हुआ उसका यूज करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इस लेसन में, एक्सरसाइज 8.2 में स्टूडेंट फ्रेंड्स का क्या है कि जो टेबल हम आप लोग के बताए हैं, टेबल को एकदम याद कर लेना और समझ के, ही नहीं कि रट्टा मारना। रट्टा मारेगा आज कल भुला जाएगा, एक बार समझिएगा दोबारा सीधा सीधा। साइन का पहले वैल्यू याद करते हैं, 0 पर 0 था, 30 पर 1/2 था, 45 पर 1/√2 था, √2 था, 60 पर कितना था, √3/2 था, और 90 पर 1 था। साइन का वैल्यू देखिए तो याद नहीं हो गया जी, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। फिर कॉस का याद करना था क्या कि इसको उल्टा कर देना था, ऐसे 1/1 √3/2 1/√2 1/2 0। टाइम का क्या बताए थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा भागा देंगे तो निकल जाएगा। कॉट का इसका उल्टा कर देना था। वैसे ही कॉसेक और सेक का भी बताए थे आप लोग को सब। तो इसको एकदम याद कर लेना और वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देना, समझें। तो जब तक वैल्यू याद नहीं रहेगा आप लोग से क्वेश्चन कोई भी नहीं बनेगा एक्सरसाइज 8.2। इसलिए सबका वैल्यू एकदम याद कर लीजिए, समझे बात को। तो देखिए अब आप लोग के सामने ये सोल्व करते हैं, देखिएगा, मिटाते हैं इसको। देखिए क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ लिख देंगे, लिख चुकी साइन ए
प्लस बी बराबर 1 है। तो देखिए इधर साइन है और बीच में एंगल है, बराबर में कुछ वैल्यू दिया हुआ। तो देखिए जो साइन का एंगल है वही देखेंगे कि 1 साइन के किस एंगल पर होता है, समझे बात को। तो देखिए इधर जो दिया हुआ उसको लिख देंगे साइन ए प्लस बी बराबर। अब देखिए 1 किसका वैल्यू होता है साइन में, तो साइन 90 का वैल्यू अभी हम बताएं क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 किसका वैल्यू होता है, साइन 90 का। तो लिख देंगे साइन 90 इक्वल टू 1 बराबर क्या होगा, साइन 90 होगा। आप देखिए यहां से क्या करेंगे, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, तुलना कर देंगे। तो तुलना करेंगे तो देखिए क्या होगा, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90। इक्वेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड में रहेगा उसी को राइट साइड में तुलना करना। तो देखिए तो इधर एंगल ए प्लस बी है, इधर एंगल 90 डिग्री है। तो तुलना करेंगे तो एंगल को एंगल से तुलना किया जाता है, समझ रहे हैं बात को। जिससे तुलना कीजिएगा वही आना चाहिए, जो लेफ्ट में रहेगा वही राइट में। तो देखिए लेफ्ट में ए प्लस बी एंगल था और राइट में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो एंगल को एंगल से तुलना करेंगे, तो यहाँ से इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या लिख देंगे, इसलिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब देखिए एक कंडीशन से एक समीकरण आया, दूसरा कंडीशन से दूसरा समीकरण आएगा, सिर्फ ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दिया हुआ उसको और लिखेंगे, और देखिए लिखने का जो तरीका हम बता रहे हैं सब ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए cos a माइनस बी, cos a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ, √3/2 है ना। अब देखिए तो यहाँ देखिए साइन था, साइन बराबर 1 था, तो साइन के एंगल में हम इक्वेट किए थे। उसी प्रकार यहाँ cos है तो cos के एंगल में देखेंगे कितना वैल्यू। यहाँ जैसे देखेंगे कि साइन 1 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 90 का होता है। अब यहाँ cos है तो यहाँ cos में देखेंगे कि √3/2 किसका होता है, तो cos में √3/2 किसका होता है, 30 डिग्री का होता है। cos 30 डिग्री का √3/2 पता है कि नहीं। यहाँ से वैल्यू लिख देंगे cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 किसका होता है, cos 30 का। देखिए कंफ्यूजन नहीं होइएगा, √3/2 साइन 60 का भी वैल्यू होता, तो हम यहाँ साइन 60 नहीं लिख देंगे। साइन 60 लिख देंगे तो हमको फिर इक्वेट करने में दिक्कत हो जाएगा, होगा कि नहीं। इधर साइन रहेगा इधर cos नहीं, हमको इधर cos है तो इधर भी cos होना चाहिए। तो देखेंगे कि cos में ही √3/2 किसका होता है, तो 30 का होता है, समझ रहे हैं बात को। यहाँ लिख देना cos 30। अब देखिए तो इसी के जैसा आ गया, यहाँ साइन था यहाँ साइन था, यहाँ एंगल था यहाँ एंगल था। उसी प्रकार यहाँ cos है यहाँ cos है, यहाँ एंगल है यहाँ एंगल है। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ इक्वेट किए एंगल को एंगल से, उसी प्रकार यहाँ भी इक्वेटिंग कर देंगे एंगल को एंगल से, तुलना कर देंगे। तो देखिए तुलना कीजिए, यहाँ से एंगल कितना है a माइनस बी, यहाँ से देखिए एंगल कितना है 30 डिग्री। तो क्या लिख देंगे, इसलिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब देखिए तो आप लोग पढ़ चुके होंगे पिछला लेसन में, जो अभी हम वीडियो में नहीं डाले हैं यूट्यूब पर, हम पढ़ा चुके थे स्टूडेंट को लॉकडाउन के पहले ही। तो लॉकडाउन हुआ तो लेकिन कितना बोला कि सर जो पढ़ा दिए हैं पहले क्लास में वो वाला शुरू नहीं कीजिएगा। तो हम ट्रिग्नोमेट्री से शुरू किए हैं यूट्यूब पर, वो सभी वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर, लेकिन जो पढ़ा दिए हैं उसको बाद में डालेंगे। लेकिन आप लोग जानते होंगे a प्लस बी बराबर दिया हुआ, a माइनस बी बराबर दिया, तो दो समीकरण, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण आप लोग पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ से देख लीजिएगा कैसे। तो यहाँ से देखिए समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड है, उसको भी हम आप लोग को डाल देंगे यूट्यूब पर, दो चर वाला रैखिक समीकरण को। तो देखिए जब दो को समीकरण रहता है तो क्या करते हैं, इसको सोल्व करने का तरीका भी बहुत मनी है, ब्रजगुणन विधि है, प्रतिलोपन विधि है ना, बहुत मनी है, बताएंगे शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे कि a और b का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से दिमाग लगाएंगे कि a प्लस बी बराबर दिया हो, यहाँ a माइनस बी बराबर दिया हो। अगर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, a b से b कट जाएगा। देखिए तो ये माइनस में प्लस में कटेगा कि नहीं, कट जाएगा नहीं, तो बच जाएगा सिर्फ a। इसका मतलब a का वैल्यू निकल जाएगा। देख रहे हैं एगो प्लस में रहेगा एगो माइनस में, तो हमेशा क्या करना, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देना। लेकिन अगर दोनों प्लस में रहे या दोनों माइनस में रहे तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड
फर्स्ट में से सेकंड को घटा दें, या सेकंड को भी फर्स्ट में से घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में से सेकंड को घटाइए या सेकंड को फर्स्ट में से घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा। हम आप लोग को दो चर वाला एक समीकरण में पढ़ाएंगे, वो वाला भी वीडियो डालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, तो क्या करेंगे, यहां से समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से क्या किए हैं बाबू, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से यहां जोड़ दिए समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या था, a प्लस बी, समीकरण सेकेंड देखिए तो क्या है, a माइनस बी। जोड़ेंगे तो LHS वाला दोनों अलग जुटेगा, RHS वाला दोनों अलग जुटेगा, समीकरण जोड़ने आता है नहीं, LHS वाला अलग जोड़ेंगे, RHS वाला अलग जोड़ेंगे। अब देखिए RHS में जोड़ेंगे तो RHS में कितना है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ देखिए कितना है 30 डिग्री है, तो जोड़ देंगे। अब देखिए इसमें से जो कटेगा उसको काट देंगे, देखिए प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, और इसको आप हल करेंगे तो देखिए यहाँ a है यहाँ a है, तो a मिलकर 2a हो जाएगा। अब देखिए 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब दो देखिए इन्हें गुना में इन्हें जाएगा तो भागा में, तो इसे काट देंगे, 60 दूनी 120 होगा, होगा कि नहीं, 60 दूनी 120। यहाँ से क्या लिख देंगे, इसीलिए a बराबर 60 डिग्री, a बराबर देखिए तो कितना बचेगा 60 डिग्री। अब हम देखिए a का वैल्यू निकल गया, हमको b का वैल्यू चाहिए, तो b का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम आप लोग पढ़ेंगे दो चार वाले एग्जाम में, क्योंकि जब a का वैल्यू पता चल जाता है तो उसी का वैल्यू या तो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं या तो समीकरण सेकेंड में रख देते हैं, तो दूसरा वैल्यू निकल जाता है, तो किसी में रख दीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ से a का वैल्यू रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, यहाँ लिख देंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या किए हैं, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखें, जो कह रहे हैं वही लिख रहे हैं, लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ जैसे क्या किए थे कि जोड़े थे दोनों के, तो वही लिख देंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से। यहाँ क्या कर रहे हैं, a का मान रख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में, तो इसको क्या लिख देंगे, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब रख दीजिए a का मान, तो समीकरण फर्स्ट पहले लिख देंगे कि a प्लस बी बराबर कितना है 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से a का वैल्यू रख रहे हैं, तो a का वैल्यू देखिए तो कितना है 60 डिग्री, प्लस b है तो b लिख देंगे बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ से b का वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, b बराबर 90, इधर देखिए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, इसीलिए b बराबर कितना हो जाएगा 90 में 60 जाएगा 30 डिग्री। देखिए तो ये और b का वैल्यू निकल गया, हमको पूछ क्या रहा था, a और b का वैल्यू क्या, नीचे लिख देंगे आपका a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए टाइप 3 कितना आसान था, दो कंडीशन दिया हुआ था, दोनों कंडीशन को सोल्व करेंगे तो समीकरण बनेगा दो। अब दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर, तो दोनों का वैल्यू किसी एक का वैल्यू निकलेगा, और किसी एक का वैल्यू निकलेगा तो उस वैल्यू को अगले समीकरण रख देंगे, या तो 1 में या तो 2 में, तो दूसरा का वैल्यू निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को। पहला तरीका इसमें क्या रखना है यार, कि जो कंडीशन दिया रहेगा उसको सोल्व करेंगे, उसको सोल्व करेंगे तो एक समीकरण बनेगा, दूसरा को सोल्व करेंगे तो दूसरा समीकरण बनेगा। अब दूसरा स्टेप क्या याद रखना है, या तो उसको जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। अब कब जोड़ेंगे अब कब घटाएंगे, तो क्या देखेंगे कि जब दोनों का वैल्यू डिफरेंट रहेगा, देखिए यहाँ एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो प्लस माइनस वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए दूसरा दूसरा स्टेप में क्या याद रखेंगे कि अगर दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, यहाँ भी प्लस, तो क्या करेंगे घटा देंगे तो एक का वैल्यू कट जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तीसरा स्टेप क्या याद रखना कि जो वैल्यू यहाँ मिलेगा उसी का वैल्यू समीकरण रख देंगे। किस समीकरण में, तो या तो 1 में रखिए या 2 में। हम देखिए 1 में रखें, आप 2 में रखिए ना, यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ रखिए, यहाँ a का वैल्यू 60 रखेंगे तो 60 देखिए तो उधर जाएगा, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 60 में से 30 जाएगा तो माइनस 30 बचेगा, और इधर माइनस b तो माइनस माइनस खत्म, तो b बराबर 30 ना आएगा, और यहाँ भी b बराबर कितना है 30 है। समझ रहे हैं बात को। देखिए अब आप लोग के सामने टाइप 4 लेकर आते हैं।
चलिए देखिए, अब आप लोग के सामने टाइप 4 लेकर है। टाइप 4 में क्या है देखिए, लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज ABC में, इसको त्रिभुज पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज, संकेत में लिखते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण A, इसको क्या पढ़ते हैं, एंगल या कोण, कोण A बराबर 60 डिग्री है, तो अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। तो हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 हो। देखिए ना त्रिभुज का साइन है, इसी से देख लीजिए, एक भुजा, दो भुजा, 3 भुजा। तो एक भुजा दिया हुआ कर्ण, तो कह रहा अन्य भुजाओं का ज्ञात करें। अन्य भुजाओं मतलब कई गो बचा, 2 गो, अन्य 2 गो हमको ज्ञात करना। और कंडीशन कुछ दिया हुआ, क्या दिया हुआ कि AC बराबर 10 है और कोण A बराबर 60। समझ रहे हैं बात को, तो जो दिया हुआ उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाए, तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाने आता है ना, एक एंगल रहेगा जो 90 डिग्री रहेगा। अब कौन एंगल है, तो देखिए पहले सबसे पहले क्या करा, कर्ण AC 10 सेंटीमीटर। कर्ण किसको बताए थे, आप लोग को हम बताए थे पार्ट 1 वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का, समकोण त्रिभुज के बारे में, कि जो सबसे बड़ा साइड रहेगा, बड़ा भुजा रहेगा, तो सबसे बड़ा यही ना है। तो कर्ण दिया हुआ हमको कितना, 10 सेंटीमीटर। और इसका नाम देखिए तो क्या है, AC है, इसका मतलब ये A है, ये C है। या तो आप इसको A कर सकते हैं, इसको C कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब बच गया एक एंगल। अब देखिए तो त्रिभुज का नाम है ABC, तो देखिए A और C हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा, B होगा। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए कोण A का मान दिया हुआ है 60, तो जो दिया हुआ उसको लिख देंगे एकदम। अब इसका वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए तो यहां से देखिए तो कोण C अगर आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, तो देखिए हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए ये 90 है, ये 60 है, तो 9 6 15 150 डिग्री हो गया। तो ये बच जाएगा कितना, 30 डिग्री। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो देखिए अगर तीसरा वैल्यू अगर निकालना रहे तो निकाल, समझ में आया कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 2 को के जोड़ देंगे और घटा देंगे इसमें, तो घटा देंगे तीसरा वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए उसका अगर यूज आएगा इसमें तो यूज कर देंगे 30 डिग्री, समझा रहे हैं ये। अब देखिए हमको 2 एंगल 2 साइड निकालना था, तो 2 साइड कौन कौन बचा, AB और BC। तो जो दिया हुआ पहले लिख देंगे, देखेंगे चूंकि AC बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और कोण A बराबर क्या दिया हुआ है, 60, और निकालना क्या है जो भी लिख देते हैं। तो देख रहे हैं कि अन्य भुजा AB और BC, तो अन्य भुजा AB बराबर हमको वाट और BC बराबर भी पता नहीं है, निकालना। देखिए जो दिया हुआ उसको यूज करेंगे भाव। तो देखिए अब आप लोग को यहाँ से यूज आएगा पहला ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर वाला। देखिए यहाँ से देखिए तो थीटा है, थीटा के सामने वाला को बताए थे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। बड़ा वाला भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब बताएं थीटा के संलग्न जो भुजा, संलग्न मतलब उससे जो जुड़ा हुआ है, तो 60 से जुड़ा हुआ ये भुजा, ये भी भुजा, ये तो कर्ण है। तो जो छोटा भुजा होगा संलग्न भुजा उसी को क्या कहते हैं, आधार। तो A के लिए इसका हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। अब हमको चाहिए ये क्या चाहिए, ये दोनों चाहिए। तो देखिए तो कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला कि हमको 2 अंश को 1 मिल जाए। तो देखिए साइन 60 बराबर होगा लंब बटा कर्ण, होता है ने, भूल गए होंगे तो पहला वीडियो देख लीजिएगा पार्ट 1। तो देखिए यहाँ से अगर साइन 60 का वैल्यू लगाते हैं फॉर्मूला, साइन 60 हो रहा तो P बटा H होता। अब देखिए तो 60 पता है, H पता है, सिर्फ P ने नहीं पता है। तो देख रहे हैं कि साइन 60 का लगाते हैं तो P हमको पता हो जा रहा है कि नहीं, तो यही तो हमको निकालना था। तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे साइन 60 बराबर क्या करेंगे, साइन 60। तो साइन 60 बराबर क्या होगा, P बटा H, क्या होगा, P बटा H। अब P का वैल्यू देखिए तो कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। अब साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आप लोग जानते हैं, √3/2 टेबल में बता चुके हैं। अब देखिए P का वैल्यू देखिए कितना है, BC है। अब देखिए H का वैल्यू कितना है, 10 है जी। इस समझ में आ रहा है ना, P कैसे हुआ, H कैसे हुआ। थीटा के सामने वाला को P कहते हैं और बड़ा भुजा वाला को H कहते हैं। तो देखिए तो P बराबर दिया हुआ BC और H बराबर हो गया 10, तो दिया हुआ था, है ना। अब देखिए यहाँ से
इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 2 5 10 कटेगा, कटेगा कि नहीं? ये काटने आता है ना सबको, बराबर में रहता है तो नीचे वाला को नीचे से काटा जाता है, ऊपर वाला को ऊपर से। समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ से तीसरा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ देखिए BC है, नीचे कुछ नहीं बचा तो एक बचा, तो एक में BC से गुना होगा तो सिर्फ BC हो जाएगा, होगा कि नहीं? इधर देखिए गुना कीजिए, तीसरा तीस तो 5 और √3 है तो क्या हो जाएगा, गुना होगा दोनों तो 5 √3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ से देखिए तो BC बराबर हमको निकाल गया कितना, 5 √3 सेंटीमीटर, हो गया कि नहीं? एक भुजा हमको निकाल गया है कि नहीं? अब हमको चाहिए दूसरा भुजा, तो दूसरा भुजा कैसे निकलेगा? तो याद देखिए यहाँ से निकालने का बहुत तरीका है दूसरा भुजा निकालने का। पहला तरीका क्या आप लोग को बताए थे कि h² बराबर होता है p² + b² होता है कि देखिए तो यहाँ से h का वैल्यू दिया हुआ है, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 है ना। यहाँ से देखिए p का वैल्यू निकाल के लाए हैं, अभी p BC है, BC बराबर कितना है 5√3। अब हमको चाहिए b, ये b था तो b का वैल्यू इस फार्मूला से निकाल देंगे, पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये 60 तो sin 60 लगाए तो p/h हुआ। अगर इसको cos 60 वाला फार्मूला लगाते हैं, cos 60 बराबर क्या होता है b/h, तो देखिए cos 60 लगाएंगे तो ये होगा p तो ये होगा b और ये जैसे sin 60 लगाए ना बहू, वैसा ही देखिए cos 60 लगाते हैं। अगर cos 60 लगा दिए अगर तो cos 60 का फार्मूला क्या होता है b/h। अब देखिए cos 60 का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1/2, जानते हैं कि नहीं? अब देखिए b का वैल्यू देखिए तो कितना है, ab है, क्योंकि थीटा का सामने लंब होता है, ये कर्ण हो गया तो ये b हो गया, ये आधार, तो b के मान कितना है ab है। अब h बराबर देखिए तो कितना दिया हुआ 10, यहाँ से गुना करेंगे तो ये 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ से गुना कीजिए तो ab और यहाँ कुछ नहीं तो एक में ये 20 गुना होगा ab, यहाँ देखिए एक में 5 से गुना होगा 5 सेंटीमीटर, निकल गया। देखिए तो कितना इजी था, ए भी निकल गया BC निकल गया, दोनों भुजा निकालना था, दोनों भुजा निकल गया। तो ये हुआ दूसरा तरीका। पहला तरीका ये भी बताएं, और तरीका बताएं, और तरीका आप लोगों का क्या हो सकता कि देखिए तो ये 60 क्या है 60, तो अभी हम एक बताए थे शुरू में ही, ये 60 है तो ये कितना होगा भाव, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोना को 180 होता है, तो 180 है, 90 है, 60 है, तो कितना बचेगा 30 बचेगा, क्योंकि 9 और 6 15 150 डिग्री हो जाएगा, 90 और 60 150, तो ये बचेगा कितना 30 डिग्री। अब ये होगा अगर 30 तो यहाँ से लगा सकते हैं फॉर्मूला, देखिए तो थीटा के सामने वाला p और ये हो जाएगा h, तो sin 30 लगा देंगे तो p/h, तो उससे भी निकल जाएगा, चाहे आप जैसे भी निकालिए। समझ रहे हैं बात को? यही आंसर आएगा, समझ रहे हैं? देखिए तो आप लोग कोई तरीका लगा सकते हैं, फ्री है। पहला सिर्फ निकाल लीजिए sin 60 लगा के, एंगल दिया हुआ था p/h करके, समझ रहे हैं? अब कौन यूज करेंगे फॉर्मूला, तो जो दिया हुआ रहेगा, देख रहे हैं कि sin 60 का तो पता है, लेकिन हमको h भी पता है, p नहीं पता है। हमको चाहिए क्या, sin 60 कब लगाएंगे, जब p और h दोनों से एक पता रहेगा और एंगल पता रहेगा, तो एंगल पता h पता है तो p निकाल लेंगे। अगर इधर ई वाला वैल्यू नहीं दे करके ये वैल्यू दिया हुआ रहता तो हम क्या करते, ये वाला वैल्यू दिया हुआ रहता और हमको निकालना रहता ये वाला वैल्यू, ये नहीं निकालने के लिए कहता, ये वैल्यू दिया हुआ रहता, ये वैल्यू निकालने के लिए कहता। तो क्या करते हैं, यहाँ से देखना थीटा का सामने p है, ये b है, तो p और b किस में होता है, tan में होता है, तो tan 60 लगा दें। समझ रहे हैं बात को? बस यही इसमें ध्यान रखना, समझ रहे हैं? यहाँ से हमको 2 भुजा निकल गया, यहाँ से लिख देंगे अतः अन्य 2 भुजा, अन्य 2 भुजाएं, बहुवचन है तो भुजाएं लिख दें, अन्य 2 भुजाएं कौन कौन हुआ बाबू, AB का वैल्यू देखिए कितना है 5 सेंटीमीटर, और एक और भुजा क्या है बाबू BC, तो BC बराबर कितना लिख देंगे 5√3 सेंटीमीटर। यही ना आपका आंसर होगा, हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए यह समकोण त्रिभुज था, उसी प्रकार समबाहु त्रिभुज दिया रह सकता, आयत दिया हुआ रह सकता, कभी कर्ण निकालने के लिए पूछ देगा, समझ रहे हैं, विकर्ण निकालने के लिए पूछ देगा। तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, सिर्फ आपको सब के बारे में पता होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज के बारे में 9 में पढ़े होंगे, समबाहु त्रिभुज के भी बारे में पढ़े होंगे, आयत और वर्ग के बारे में भी पढ़े होंगे, पढ़े हैं। अगर आप लोग नहीं भी पढ़े हैं तो टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को
क्या करूँगा कि जब पढ़ाऊंगा ना क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति में सब के बारे में आप लोग को बताऊंगा। समकोण त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, आयत वर्ग, जितने भी तरह के हैं सभी चतुर्भुज के बारे में, सभी त्रिभुज के बारे में बताऊंगा। समझ रहे हैं? तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, टाइप 4 खत्म हुआ, इसके साथ एक्सरसाइज 2 भी खत्म हुआ, और आप लोग क्या कीजिएगा, अब आप लोग ट्रिगोनोमेट्री रिवीजन कीजिएगा। एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 जितने भी क्वेश्चन हैं सब बनाइएगा। अब क्या कीजिएगा, टाइप वाइज टाइप जैसे हम बताएं उसी प्रकार क्वेश्चन एक अपने से लीजिएगा बुक से या अपने से या कहीं से भी, और उसको सोल्व कीजिएगा कि कैसे बनाए हैं हम और आप कैसे बना रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? अब आप लोग के सामने हम ट्रिगोनोमेट्री का 3rd चैप्टर लेकर आऊंगा 8.3 अगले वीडियो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद।